आपने ये प्रश्न पूछकर हमारे लिए और सभी समाज के लिए, क्योंकि ये आपके नहीं सभी लोगों का प्रश्न होता है कि सूदक काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप जो भी जितने भी लोग YouTube के माध्यम से ये वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके मन में जो प्रश्न हो वह बताइए। उनका भी आपके लिए हल वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। जय श्री राधे गुरु जी। मैं विनय बिराई ग्राम कुंडी भोजपुर के पास आया हूँ। मुझे एक आपसे प्रश्न पूछना था जी कि सूदक कैसे, कब और किस पर कितने दिनों के लिए लगती है? जी बैरागी जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। राधे राधे। आपने जो प्रश्न पूछा है वह आज सभी के लिए, सभी का प्रश्न है और सभी इस बात को जानना चाहते हैं कि सूदक किस प्रकार से हमें माने, क्योंकि अनेक प्रकार से समाज, कहीं नगर, कहीं देश में हम जैसे बदलते हैं वे इस प्रकार से ये प्रश्न आता है कि सूदक कोई 3 दिन की मानता है, कोई 5 दिन की, कोई 11 दिन की, कोई 10 दिन के। और शास्त्रों के प्रमाण से अगर हमें माने तो गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख आता है। 13वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोला गया है कि ब्रह्मस्तु दशाहेन क्षत्रियो द्वादशे हनि वेश्यः पंचदशाहेन शूद्रो मासेन शुद्ध्यति। उनसे 13वें अध्याय के गरुड़ पुराण के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि ब्राह्मणस्तु दशाहेन, यानी ब्राह्मण के लिए कितने दिन की? 10 दिन की सूदक लगती है। और क्षत्रियों के लिए 12 दिन की सूदक लगती है। और जो कहें हम वेश्य के लिए लगती है 15 दिन की सूदक। और शूद्रों के लिए लगती है मास, यानी 1 महीने की सूदक। तो ये जन्म और मरण की सूदक दोनों समान होती हैं। और अगर कलयुग के हिसाब से हम जानना चाहें, क्योंकि कलयुग के हिसाब से हम जाने तो पुराण ने इसका भी उल्लेख दिया है कि काल के हिसाब से भी सूदक का माना जाता है कि सर्वेशा मेव वर्णानाम शूद्र के मृत्ये विवाह दशा शुद्धि रित्य कलौ शास्त्रित निश्चय। 13वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं, भगवान विष्णु ने खुद अपने श्रीमुख से गरुड़ के लिए बताया है कि सर्वेशा में वर्णानाम, सभी वर्णों के लिए दशा शुद्धि रित्य सतः, 10 दिन में ही शुद्धि हो जाती है। और कलयुग के हिसाब से हम इस प्रकार से शुद्धि कर सकते हैं। और आपके और कोई प्रश्न भी है? और एक प्रश्न और था जी कि सूदक में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए? ये भी आपने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। इसके लिए आपके लिए बता होमम स्वाध्यायम पितृतर्पणम ब्रह्म भोज्यम व्रतम नेव कर्तव्यम मृत सूत के, कि संध्या नहीं करनी चाहिए, तीनों दान नहीं देना चाहिए, ठीक है, जप नहीं करना चाहिए, होम नहीं करना चाहिए, स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ होता है कि हमें किसी भी चीज को, जो नई चीज है या जो पुरानी चीज हमने वेदों की पढ़ के रखी है उनको नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। पितृ तर्पण, पितरों के लिए हमें तर्पण नहीं करना चाहिए। फिर ब्रह्म भोजन, ब्राह्मणों के लिए भोजन नहीं कराना चाहिए। अगर हम सूदक काल में हैं, सूदक हमारे घर में लगी है, अगर कोई ब्राह्मण आ जाए तो उसके लिए कहें कि जल तक नहीं पिलाना चाहिए सूदक काल में। अगर आप ब्राह्मण के लिए सूदक काल में जल भी पान कराते हैं उसका आपके लिए भारी पाप लगता है, क्योंकि अब जो व्यक्ति आया उसको तो पता नहीं है कि आपके घर में सूदक लगी है, और आप जानते हैं कि सूदक लगी है और उसके बाद भी आप ब्राह्मण के लिए चाय या जल या भोजन कराते हैं तो उससे आपको पाप लगता है। और ब्राह्मण को अगर पता है इनके घर में सूदक लगी और उसके बाद भी ब्राह्मण आकर आपसे के पास आकर के भोजन की याचना करे या जलपान करे तो उससे ब्राह्मण को भी दोष लगता है। और व्रतम ने, हमें व्रत भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह एकादशी के व्रत हो, चाहे वह किसी भी प्रकार के जो नवरात्रि के व्रत हो या
कहें हम कि नवरात्रि अभी आने वाली है, चैत्र की नवरात्रि, उनमें अगर कोई सोच के व्रत कर ले तो उस समय भी व्रत नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमें व्रतों से भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद कर्तव्य मृत शुद्ध के, हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए हमें हमारे शुद्ध बुद्धि रखते हुए सूदक काल को निकालना चाहिए। इस प्रकार से हमें कि नित्यम नियमित कम काम्यम सूत की या समाचरित, हमें नित्य सूदक काल के हिसाब से ही कर्म करना चाहिए। इस प्रकार अगर हम कर्म करते हैं सूदक काल में तो हमारे लिए घोर पाप लगता है। और अगर हम सूदक काल को मान करके, जैसे सूदक में जो चीज़ निषेध बताई है उन्हें ना करें, और आगे जाने जब जैसे सूदक काल खत्म हो जाए, सूदक जैसे हट गई, सूदक हटने के बाद में आप 10 दिन के बाद में मृतक के लिए या जो जन्म लिया उसके लिए आप कोई भी शुद्ध काम कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप सूदक काल को मानते हैं तो आपके सभी कार्य संपन्न होते हैं। और एक बात और कहें कि सूदक किन किन लोगों के लिए नहीं लगते। एक तो जो अग्निहोत्री ब्राह्मण होते हैं उनके लिए सूदक काल नहीं लगती, और जो व्रतधारी ब्रह्मचारी हैं उनके लिए सूदक नहीं लगती, और जो अग्निहोत्री ऐसे ब्राह्मण रहते हैं कि जो प्रति दिवस हवन करते हैं और हवन करके भगवान के लिए अग्नि के द्वारा भोग अर्पण रोज करते हैं सुबह शाम, उन्हें अग्निहोत्री ब्राह्मण कहा जाता है। वह ब्राह्मण के लिए सूदक नहीं लगती। और जो राजा होता है, राजा के लिए कभी सूदक नहीं लगती। इन लोगों के लिए कभी सूदक नहीं लगती और सभी के लिए सूदक लगती है। आपने ये प्रश्न पूछकर हमारे लिए और सभी समाज के लिए, क्योंकि ये आपके नहीं सभी लोगों का प्रश्न होता है कि सूदक काल में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और आप जो भी जितने भी लोग YouTube के माध्यम से ये वीडियो को देख रहे हैं, आप भी इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपके मन में जो प्रश्न हो वह बताइए, उनका भी आपके लिए हल वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आगे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके।